तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2022 में आई मूवी हृदयम को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम अरुण नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया है और वो काफी उत्साहित है अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर। वहाँ वो और भी लोगों से मिलता है और काफी लड़के उसके दोस्त बन जाते हैं और सबसे करीबी दोस्त बनता है एंटोनी। एक सीनियर फ्रेशर्स को पूरा कॉलेज टूर कराते हुए एक दरवाजा दिखाती है जो कि बंद था और कहती है कि इसे सीक्रेट alley कहते हैं। जब तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन होगा तब तुम्हें इसकी चाबी मिलेगी और तभी तुम लोग देख पाओगे कि इसके अंदर क्या है। सब बढ़िया था लेकिन बस एक दिक्कत थी, रैगिंग होती थी बहुत। सीनियर्स सभी जूनियर्स को बुला के उनको सिखाते हैं कि हमें सल्यूट कैसे करना है और कपड़े इंडियन ब्रांड्स के ही पहनने हैं और आईडी कार्ड में तुम्हारी चड्डी का लोगो होना चाहिए जो कि हमारे बोलते ही तुम्हें दिखाना होगा। सब नए नए थे तो कोई पंगा नहीं लेना चाहता था सीनियर्स से, तो जैसे वो बोलते हैं वैसा ही सब करते हैं। अब एक दिन सीनियर्स ने अरुण को मुर्गा बनाया होता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर जिसका नाम होता है दर्शना, जिसे देख वो उसे देखता ही रह जाता है। दर्शना गाती काफी अच्छा थी तो अरुण उसके पास जाकर उसकी आवाज की तारीफ करते हुए उसका नाम भी जान लेता है। फ्रेशर्स डे पर अरुण को दर्शना के साथ परफॉर्म करने का चांस मिल जाता है तो वो खुशी से उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ सीनियर्स आ जाते हैं। एक सीनियर दर्शना को पसंद करता था तो इसीलिए वो अरुण को परेशान करने लगता है ताकि वो उससे दूर रहे, लेकिन तभी वहाँ एक टीचर आ जाती है और उन्हें डांट के भगा देती है। सीनियर्स ने सोच रखा था कि जब कभी अरुण अकेला होगा तो उसे कूट देंगे, तो एक दिन वो उन्हें अकेला मिल जाता है तो उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी अरुण का दोस्त प्रतीक आकर उसे बचा लेता है। अरुण को यह समझ आ गया था कि वो ऐसे डर डर के तो नहीं रह सकता, उसे साहसी बनना होगा। सीनियर्स ने जैसे बताया था कपड़े पहनने को, अरुण वो ना करते हुए एकदम स्टाइलिश कपड़े पहन के जाता है और सीनियर्स को भाव तक नहीं देता। दर्शना को जब पता चलता है कि उससे बात करने के लिए सीनियर्स ने अरुण को मारा तो वो अरुण के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम डरते हो उनसे? अरुण कहता नहीं, तो दर्शना कहती चलो मेरे साथ, और फिर दर्शना अरुण का हाथ अपने कंधे पर रखवा कर सीनियर्स के सामने से गुजरती है और उन्हें मध्य उंगली दिखाती है, ये बताते हुए कि हम नहीं डरते तुमसे। बाद में सीनियर्स अरुण को खूब मारते हैं पर खुश था वो, क्योंकि अब वो चाहे जो कर लें पर दर्शना लगभग उसकी हो चुकी थी। जूनियर्स सीनियर्स की कंप्लेन कर देते हैं तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाता है। अरुण मौका देख दर्शना को अपने दिल की बात बता देता है तो दर्शना थोड़ा समय मांगती है। एक रात दोनों लोग छुप छुपा के जाते हैं समुंदर किनारे घूमने और फिर वहीं पर दर्शना अरुण को चूमते हुए प्रेम के बंधन में बंधने के लिए हाँ कह देती है। एंटोनी एक लड़की से मिलने जा रहा था तो वो अरुण को भी अपने साथ ले लेता है। लड़की के साथ उसकी दोस्त भी आई हुई थी तो अरुण की उससे बातचीत होने लगती है। लड़की अरुण से पूछती कि क्या तुम्हारी कोई प्रेमिका है, और उसी वक्त दर्शना का कॉल आ जाता है, पर फिर भी वो यही कहता है कि नहीं है। एक जगह थी जहाँ लोग छाता खरीद के उसके अंदर मुंह छुपा के घुचुड़ पुचुड़ करते थे, तो लड़की भी छाता ले लेती है। और जो भी हो रहा था अरुण ने अपने आप को खुला छोड़ दिया था, लेकिन तभी वहाँ कोई दल वाले आ जाते हैं प्रेमी लोगों को भगाने, तो उन लोगों को भी वहां से भागना पड़ता है। अरुण को अब अफसोस हो रहा था कि उसने दर्शना को धोखा दिया। जो वहां हुआ वो सब न्यूज में आ गया था जो कि दर्शना ने भी देखी, तो वो अरुण से कहती कि उस वीडियो में तुम्हारे जैसे टी शर्ट पहने हुए कोई लड़का भाग रहा था। अरुण सब सच बताने का सोचता है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता एक लड़का वैसा ही छाता अरुण को पकड़ा जाता है, तो दर्शना सब समझ जाती है कि वीडियो में जिस लड़के को भागते हुए देखा था वो अरुण ही था। वो तुरंत अरुण से अपना रिश्ता तोड़ देती है उसे धोखेबाज समझकर। अरुण बहुत कोशिश करता है दर्शना को समझाने की, उससे बात करने की, पर दर्शना कुछ भी सुनने को तैयार न थी। अरुण गम में डूब जाता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ नशेबाजी की आदत लगा लेता है। चेहरे पर से मुस्कान गायब हो चुकी थी, हर वक्त मुंह लटकाए घूमता रहता था वो। अब वो सीनियर बन जाता है तो वो भी वही सब करना शुरू कर देता है जो सीनियर्स उसके साथ किया करते थे। रैगिंग करना, लड़कियों को देखना, नशे करना, बस यही सब करने लग गया था वो। एक दिन वो देखता है कि दर्शना हंसते हुए बतिया रही है किसी से, तो जलन के मारे अपनी सीनियरिटी दिखाते हुए वो माया नाम की जूनियर से बातचीत करने लगता है, सिर्फ और सिर्फ दर्शना को दिखाने के लिए। एक दिन एक जूनियर का बर्थडे था तो अरुण बेमतलब में ही उसे कूट देता है अपना गुस्सा उतारने के लिए। एक महीने बीत जाते हैं पर कुछ नहीं बदलता, बल्कि अब तो हॉस्टल रूम में हर दिन माहौल बना रहता था। अरुण देखता है कि दर्शना किसी लड़के को डेट करने लगी है। अरुण दर्शना से कहता कि ये जो केदार है जिसके साथ तुम घूमती रहती हो वो अच्छा लड़का नहीं है, वो लड़कियों को घुमाता रहता है, तो उससे दूर
दूर हो जाओ। दर्शना कहती कि तुम कौन सा बहुत महान हो, और इतना कह के चली जाती है। अब एक दिन दर्शना केदार के साथ रेस्टोरेंट जाती है। केदार वॉशरूम जाता है तो दर्शना देखती है कि केदार के फोन पर मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। तो जब वो खोल के देखती है तो दूसरी लड़की के प्यार भरे मैसेज आ रहे थे। मतलब अरुण सही था कि वो एक नंबर का लड़की बाज इंसान है। तो उसे थप्पड़ मार के वो चली जाती है। केदार फोन करके कहता कि तुमने थप्पड़ मार के गलती कर दी, अब मैं तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाऊंगा और पूरे कॉलेज में तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अरुण को जब ये खबर लगती है तो वो केदार को धोते हुए दर्शना के सामने ले आता है। तो दर्शना कहती कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद संभाल सकती हूँ और तुम अभी भी मेरे लिए उतना ही गलत हो जितना ये है। अरुण को अपने करियर की चिंता होने लगी थी क्योंकि हर सेमेस्टर में वो फेल हो रहा था, पर माहौल ही ऐसा बना हुआ था कि पढ़ाई हो ही नहीं सकती थी। एक दिन बदलाव लाने का सोचकर वो पूरे कमरे की सफाई करता है, लेकिन फिर से सारे लौंडे आकर कचरा कर देते हैं। अरुण उन सब पर भड़क कर चला जाता है अपने दोस्त के पास जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता था, और फिर मन लगा के पढ़ाई करता है। अरुण घर जाता है पर उदास सा ही बैठा रहता था। तो उसके पिता उससे बातचीत करते हुए कहते हैं कि तुम इतनी दूर रहते हो, लेकिन कभी खुद को अकेला मत समझना, हम हैं तुम्हारे साथ। बस एक विनती करूंगा कि मदिरा पीना छोड़ दो। अरुण कहता कि मैं नहीं पीता। तो पिताजी कहते हैं कि बुरा इस बात का नहीं लगता कि तुम पीते हो, बुरा तब लगता है जब तुम झूठ बोलते हो। माँ बाप से कुछ नहीं छुपता। अरुण वादा करता है कि वो अब नहीं पिएगा और फिर पिताजी उसे गले से लगा लेते हैं। सेल्वा नाम का लड़का हमेशा फर्स्ट आता था। तो अरुण को पता चलता है कि वो कंबाइंड ग्रुप स्टडी चलाता है। तो वो और एंटोनी उसमें ज्वाइन होने का सोच लेते हैं। सेल्वा काफी गरीब परिवार से था, तो उसने एक ग्रुप बनाया जिसमें वो लोग पढ़ सकते थे जो कहीं और कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, और उस ग्रुप में सब एक दूसरे की मदद करते थे पढ़ाई में, और ऐसा माहौल था कि पढ़ाई भी होती थी और मौज मस्ती भी। एक दादी थी जो कि सबको खाना बना के खिलाती थी और सभी उनके लिए अपने बच्चे समान थे। अरुण और एंटोनी उस ग्रुप में ज्वाइन होकर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन बाद वहाँ दर्शना भी पढ़ने आ जाती है। तो अरुण छुप छुप कर उसे देखता रहता था और दर्शना भी उसे देखती थी जब वो उसे न देख रहा हो। अरुण खूब मन लगा के पढ़ाई करता है और उसकी मेहनत रंग लाती है क्योंकि अपने बैच में वो 5th आता है। पहले लास्ट आता था, तो उस हिसाब से बहुत बड़ा बदलाव था जिससे कि वो बहुत खुश होता है, और ये सब हो पाया सेल्वा की वजह से। सब बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि पार्टी करेंगे, लेकिन तभी सेल्वा का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सबको बहुत बड़ा सदमा लगता है कि जिसने हमें सही राह दिखाई वही हमें छोड़ कर चला गया, लेकिन सब प्रण लेते हैं कि जो सेल्वा ने शुरू किया वो बंद नहीं होगा, बल्कि ये ग्रुप चलता रहेगा ताकि पढ़ाई कभी ना रुके और सब कामयाब इंसान बने। धीरे धीरे दर्शना अरुण के साथ फ्रेंडली होने लगी थी। जो गुस्सा था उसके मन में वो कम होने लगा था क्योंकि देख पा रही थी वो कि अरुण के अंदर कितना बदलाव आ चुका है। बदलाव बुरा नहीं, अच्छा वाला था। एक दिन अरुण दर्शना से कहता कि चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ, लेकिन तभी माया का कॉल आता है कि उसके पिताजी नहीं रहे। अरुण दर्शना को छोड़कर उसके पास पहुंच जाता है। माया को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, पर उसे पता था कि अरुण उससे उतना प्यार कभी नहीं कर पाएगा जितना दर्शना को करता है, इसलिए वो उसे अपने से दूर कर देती है। साल पे साल बीते जा रहे थे, कॉलेज खत्म होने का समय नजदीक आ रहा था। तो अरुण सारे गिले शिकवे मिटाकर अपने पुराने दोस्तों से फिर से दोस्ती कर लेता है और अब वो भी काफी हद तक सुधर चुके थे। एग्जाम्स होते हैं, सब बढ़िया पास हो जाते हैं, सबको प्लेसमेंट भी मिल जाती है और इस तरह से 4 साल खत्म हो जाते हैं कॉलेज के। इन 4 सालों में जो भी पल बिताए वो सब अब अच्छी बुरी यादें बनने जा रही थी। अरुण देखता है कि माया एक लड़के के साथ है और बहुत खुश है, और वो वही लड़का था जिसे अरुण ने उसके जन्मदिन पर बेमतलब ही कूट दिया था। जाने से पहले वो उससे भी माफी मांग लेता है। कॉलेज का आखिरी दिन आ जाता है तो उन्हें सीक्रेट alley की चाबी मिलती है। तो सब दौड़ पड़ते हैं देखने के लिए कि आखिर वहाँ है क्या। ताला खुलता है तो अंदर था यादों का पिटारा। जो पहले पढ़ के जा चुके हैं उन्होंने दीवारों पर कुछ ना कुछ लिख रखा था याद के तौर पर। तो अब ये सब भी लिखने लगते हैं ताकि इनकी यादें भी छप जाएं हमेशा हमेशा के लिए। सब लिखते हैं पर अरुण को समझ ही नहीं आता कि वो क्या लिखे, तो वो कुछ नहीं लिखता। अरुण जा रहा होता है तो दर्शना उससे मिलने आती है और कहती कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर में तुम्हें माफ कर दिया होता तो क्या आज हम साथ होते। दर्शना अब चाहती थी कि वो दोनों साथ हो जाएं क्योंकि उसने अपनी तरफ से माफ कर दिया था अरुण को, पर अरुण कुछ जवाब नहीं देता। तो दर्शना उसे जोर से गले लगाकर वहां से चली जाती है। अरुण ट्रेन पर चढ़ जाता है अपनी आने वाली जिंदगी की ओर जाने के लिए। कहानी यहाँ से 2 साल आगे बढ़ती है जहाँ हम देखते हैं कि अरुण पहाड़ों के बीच में है, अपनी जिंदगी जी रहा है। अरुण को फोटोग्राफी का शौक हो गया था, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज खींचता है वो। दर्शना फूड ब्लॉगर बन गई है जो कि अपनी वीडियोस यूट्यूब पे डालती रहती
रहती है तो अरुण उसकी वीडियोस देखता रहता है और उनके बीच बातचीत अभी भी है। दर्शना की बहन की शादी होती है तो वो अरुण को बुलाती है तो उनमें फिर बातचीत होती है। अरुण दर्शना के काम की तारीफ करते हुए कहता कि मेरे पास तो कोई ऐसा पैशन ही नहीं है जिसे मैं फॉलो करूं, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। दर्शना कहती कि अपनी नौकरी छोड़ो और तुम भी थोड़ा इधर उधर घूमो तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। जो पसंद है वो मन लगा के करोगे तो पैसा भी तुम्हारे पीछे पीछे आ ही जाएगा। अब हम देखते हैं कि अरुण बस से वापस जा रहा होता है तो उसे जिम्मी नाम का एक फोटोग्राफर मिलता है। अरुण के पास कैमरा देख जिम्मी उसकी फोटोज देखता है जो कि उसे बहुत पसंद आती हैं। तो वो कहता कि मैं खुद का स्टूडियो खोलने वाला हूँ और वेडिंग फोटो शूट करूंगा, तो तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। जिम्मी उसे 30,000 पर शूट देने को कहता है तो अरुण मान जाता है, ये सोच के कि उसे तो पसंद ही है फोटो क्लिक करना और पैसे भी मिल रहे हैं तो कर ही लेते हैं। फिर सोचा तो ऐसा ही था कि अब तो मौज करेंगे, बढ़िया फोटो खींचेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। लेकिन शादियों में ऐसा धक्का मुक्की होती है कि उनका काम बिल्कुल आसान नहीं होता और एल्बम बना के दो तो क्लाइंट को पसंद नहीं आता और पैसे भी नहीं देता। जिम्मी परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे चलेगा कि तभी अरुण के दिमाग में एक आइडिया आता है, हम लोग बड़ी शादियां नहीं बल्कि अमीर लोगों की छोटी शादियां कवर करेंगे, भीड़ भी कम रहेगी और काम भी आसान रहेगा और शांति से सब हो पाएगा। अरुण का दोस्त प्रतीक अब बहुत बड़ा संगीतकार बन चुका था तो उससे बात करके अरुण अपने स्टूडियो का प्रमोशन करा डालता है तो अगले ही दिन से क्लाइंट आना शुरू हो जाते हैं। अब अरुण काम पे लगते हुए वेडिंग शूट करने लगता है और उसे अच्छा लग रहा था लोगों के इमोशंस, उनके अनमोल पलों को तस्वीर में कैद करने में। एक दिन एक शादी में अरुण फोटोज खींच रहा होता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर जिसका नाम होता है नित्या और उसे देखते ही उसके मन को वो भा जाती है। जिस तरह सालों पहले दर्शना को पहली बार देख जैसा फील हुआ था वैसे ही उसे आज नित्या को देख के फील हो रहा था। अरुण उसकी फोटोज खींचे जा रहा था जो कि वो नोटिस कर लेती है तो जब वो सारी फोटोज देखती है तो उसे अपनी फोटोज पसंद आती हैं तो वो कहती कि मुझे मेरी फोटोज मेल कर देना। अरुण उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी खूबसूरती की तारीफों के पुल बांध देता है तो नित्या थोड़ा थोड़ा सा पिघल जाती है। अरुण ने फोटोज भेज दी थी तो नित्या ने अपने घर में फोटोज दिखाई तो सबको उसकी फोटोग्राफी पसंद आई तो नित्या अपनी कजन सिस्टर की शादी का फोटो शूट करने का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। अरुण तो खुश हो जाता है कि दोबारा उससे मिलने का मौका मिल रहा है। अरुण देखता है कि किसी केदार नाम के लड़के से शादी हो रही है तो अच्छे से सर्च करने पर पता चलता है कि ये वही लड़कीबाज वाला केदार है। वो नित्या को उसकी सच्चाई बता देता है पर उसकी कजन सिस्टर ऐश्वर्या कुछ भी मानने को तैयार न थी। ऐश्वर्या और केदार रेस्टोरेंट जाते हैं और फिर से केदार वॉशरूम चला जाता है और इस बार भी वो फोन छोड़ गया था तो सेम उसी तरह फिर से किसी लड़की के मैसेजेस आ रहे होते हैं जो कि ऐश्वर्या पढ़ लेती है और उसका सारा भांडा फूट जाता है तो वो भी उसे थप्पड़ मार के निकल लेती है। केदार को पता चल जाता है कि किसकी वजह से खुलासा हुआ तो वो उसके पास जाता है उसे मारने तो देखता है कि वो तो अरुण है तो उसे अपनी पुरानी पिटाई याद आ जाती है और वो दुम दबा के भाग जाता है। अब अरुण और नित्या का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। एक पुरानी दोस्त का वेडिंग फोटो शूट करना था तो नित्या के कहने पर अरुण उसे भी अपने साथ ले जाता है और फिर वहाँ साथ रहते रहते उनके बीच और भी करीबियां आ जाती हैं। अरुण उस जगह के पास ही में था जहाँ सलवा ग्रुप स्टडी चलाता था तो वो वहाँ जाने का सोचता है पर अब वहाँ कोई ग्रुप स्टडी नहीं चल रही थी और दादी भी नहीं थी वहाँ जो खाना बना के खिलाती थी। इधर उधर से पता करने पर दादी का पता चल जाता है तो अरुण उनसे मिलने जाता है और उनके हाथ का बना वही खाना खाता है जो वो बनाया करती थी पहले। अरुण और नित्या का रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि अब शादी का सोचा जा सके तो नित्या अपने घर में बात करती है तो उसके पिताजी थोड़ा ना नुकुर करते हैं लेकिन बेटी की खातिर हाँ कर ही देते हैं। कॉलेज में जितने भी दोस्त थे अरुण के वो शादी में सबको न्योता देता है और सभी बहुत खुश होते हैं कि अब हमारा दोस्त सेटल होने जा रहा है। दर्शना को जब इनविटेशन मिला तो उसने खुशी ही जाहिर की पर अंदर से पूरी तरह से खुश नहीं थी। वो सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं, पुरानी यादें ताजा होती हैं, बातें होती हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं और दर्शना भी वहाँ मौजूद होती है। शादी की तैयारियां और उन दोनों की साथ में फोटोज देख के दर्शना को अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो वहाँ से जाने लगती है तो एंटोनी उसे रोकता है। दर्शना कहती कि उसकी शादी हो रही है, पहले वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में था, मुझे कुछ फील नहीं हुआ पर अब वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए उसकी शादी में वही होना चाहिए जो चाहते हैं कि उसकी शादी अच्छे से हो जाए। शादी वाले दिन भयंकर बारिश शुरू हो जाती है तो सब सोच रहे होते हैं कि अब शादी कैसे होगी। नित्या और अरुण सोचते हैं कि बारिश में ही शादी करते हैं, अलग फील आएगा। तो दोनों ऐसा ही करते हुए जिंदगी भर साथ निभाने के बंधन
में बंध जाते हैं। दोनों लोग घर लेते हैं, उसे सजाते हैं और एक प्यारे से कपल की तरह साथ रहने लग जाते हैं। एक दिन ऐसे ही बात चल रही होती है कि इससे पहले किसका कौन था, तो अरुण दर्शना के बारे में बताता है कि वो मेरी प्रेमिका थी पर अब सिर्फ अच्छी दोस्त है। नित्या को थोड़ा सा जलन सी होती है जो कि लाजमी था होना, पर अरुण पर भरोसा करते हुए अपने मन में शक का बीज नहीं बोती। नित्या पेट से होती है और थोड़े महीने बीतने के बाद उसे बच्चा भी हो जाता है। ये खबर सबसे पहले अरुण दर्शना को देता है क्योंकि उसे फील हुआ उसे ही पहले बताने का। दर्शना का प्रेमी था जो कि उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, तो दर्शना उससे टाइम मांगती है। नित्या अरुण से पूछती कि अपने बेटे का क्या नाम रखें, तो अरुण के मन में जो पहले आता है वो है सेल्वा, तो वो अपने बच्चे का नाम सेल्वा ही रख देता है। बच्चे और माँ को संभालने नित्या और अरुण के माँ बाप आ जाते हैं, तो दोनों माओ में बहस चल रही थी और दोनों की ही नहीं बन रही थी। पापा लोग मस्त अपना एंजॉय करने में बिजी थे, लेकिन अरुण परेशान हो गया था चिक चिक से, तो दोनों पापा लोग झगड़े का नाटक करके अपनी अपनी पत्नी को लेके चले जाते हैं ताकि अरुण और नित्या शांति से रहे। अरुण ने सोचा तो था कि शांति मिलेगी, लेकिन अशांति हो जाती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि बच्चे कैसे पालते हैं। तो अब सारी जिम्मेदारी उस पर ही आ जाती है, तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटते हुए वो सब कुछ करता है जो भी जरूरी था नित्या और बच्चे के लिए। वो अपना बेस्ट से भी ज्यादा दे रहा था। अब एक दिन दर्शना अरुण को कॉल करके पूछती है कि अगर मैं भी शादी करके अपना घर बसा लूं तो कैसा रहेगा, तो अरुण कहता कि बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी से शादी कर लो तुम। दर्शना की शादी तय हो जाती है, तो अरुण पूरी फैमिली के साथ पहुंच जाता है। नित्या और अरुण को साथ देख दर्शना को फिर से अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे अपने पल याद आने लगते हैं जो उसने बिताए थे अरुण के साथ, और चाहत जागने लगती है उसे पाने की। वो एकदम सज धज के आती है अरुण को इम्प्रेस करने के लिए और अरुण के करीब रहने लगती है, जो कि नित्या नोटिस कर रही थी काफी अच्छे से कि दर्शना क्या करने की कोशिश कर रही है। रात में दर्शना अरुण को बीच किनारे मिलने बुलाती है। अरुण दबे पांव निकल रहा होता है नित्या को बिना बताए, पर नित्या जाग जाती है, तो अरुण कहता कि दोस्त लोगों की पार्टी चल रही है, वहां जा रहा हूँ। कुछ सेकंड बाद अरुण को एहसास होता है कि वो फिर से वही गलती करने जा रहा है जो कि उसने पहले की थी, तो वो नित्या को सच बता देता है कि दर्शना ने मिलने बुलाया है, मैं जाऊं क्या। नित्या उस पर भरोसा करके उसे जाने देती है। दर्शना ने अरुण को वही मिलने बुलाया था जहाँ पहली बार उसने उसको हाँ कहा था। दर्शना कहती कि पिछले 2 दिनों से तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ कि शादी करूँ या ना करूँ। शादी करने के बाद आजादी तो नहीं चली जाएगी, जैसे अपना काम कर रही हूँ वैसे अपना काम कर पाऊंगी या नहीं। बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, लेकिन फिर सोचती हूँ कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे समझता है। अगर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने तुम्हें माफ कर दिया होता तो क्या आज हम साथ होते। अरुण कहता कि जब तुमने यही सवाल स्टेशन पर पूछा था तब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे बेटे के पैदा होने के बाद एक सुबह को मैं बस इन दोनों को ही देख रहा था जो मेरे सामने हैं। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी एक पल ऐसा आएगा जब तुम ये सब सोचना बंद कर दोगे, तब खुद समझ जाओगे कि सब ऐसे ही होना था, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि दर्शना की शादी हो जाती है और वो खुश होती है और अरुण भी खुश होता है उसके लिए। घर जाते वक्त अरुण को अपना कॉलेज दिखता है, तो पुरानी यादें ताजा करने के लिए वो वहीं रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। वो अपने पुराने टीचर्स से मिलता है और फिर सोचता है सीक्रेट alley जाने का। जुगाड़ से चाबी लेके वो अंदर जाता है और कुछ लिखता है और फिर वापस आ जाता है नित्या और अपने बच्चे के पास। उसने वहाँ लिखा था कि मुझे वो बनाने के लिए शुक्रिया जो आज मैं हूँ। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी कहानी जिसमें हम इमोशंस के रोलर कोस्टर में सवार हुए और हंसना, रोना, खुश होना, गुस्सा आना, प्यार आना, सारी भावनाएं हमने फील कर डाली। इस फिल्म से मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी कि आज जिसके पीछे हम भाग रहे हैं कुछ समय बाद वो हमारे लिए उतना जरूरी नहीं रह जाएगा और फिर लगेगा कि क्यों ही भाग रहे थे। ये जाना कि जिंदगी आपको एक ही बार खुश होने का मौका नहीं देती, बल्कि आगे और भी बड़ी बड़ी खुशियां आपका इंतजार कर रही होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद को बदलना होगा और जो वर्तमान में हो रहा है उससे निकलकर आगे बढ़ना होगा। अरुण अगर अपने ब्रेकअप के गम में डूबा रहता, बस अय्याशी करते रहता, तो आज वो जिंदगी नहीं होती उसकी जो हमने अंत में देखी। शायद वो कुछ ना बन पाता, कुछ ना होता उसका, लेकिन अपने दुख को किनारे करते हुए उसने अपने लिए जीना शुरू किया और फिर उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे और फिर उसके साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि गलती उसने की थी। बहक गया था वो चरम सुख के बादलों को देखकर और चाह रहा था कि बारिश में वो भीग जाए। हालांकि उसे अगले ही पल
एहसास हो गया था अपनी गलती का, लेकिन गलती की तो दर्शना ने उसे माफी भी नहीं दी। वो अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे दर्शना का गुस्सा शांत हुआ और वो पिघलने लगी। उसे लगने लगा कि इतनी भी बड़ी कोई गलती नहीं थी और लगा कि वो सब सही कर ले, पर अरुण आगे बढ़ चुका था। दर्शना की जिंदगी भी बढ़िया चल रही थी, लेकिन वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो गई। अगर माफ कर दिया होता तो साथ होते, ऐसा होता वैसा होता, ये सब उसके दिमाग में चलने लगा। सब सही होकर भी उसे तलब मचने लगी कि अगर अरुण होता तो कैसा होता। अरुण अगर आगे ना बढ़ा होता और उसके मन में भी फीलिंग्स होती दर्शना के लिए, तो शायद फिर से वही गलती हो जाती जो उससे पहले हुई थी। वो नित्या को धोखा देना शुरू कर देता, लेकिन उसने अपनी गलती से सीख लिया था, इसीलिए वैसा नहीं किया और अपने रिश्ते को बिगड़ने से बचा लिया। आपकी जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, ये दिखाती है ये मूवी। हाँ, जब मुसीबत में होते हैं तो उस पर लगता है कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन आगे और भी बहुत कुछ होता है जिसे पाने के बाद सारे दुख खत्म हो जाते हैं। अगर अरुण दर्शना के पीछे पड़ा रहता, उसी में लगा रहता, तो ना तो फोटोग्राफर बन पाता, ना ही उसे नित्या जैसी प्यारी लड़की मिल पाती, ना इतनी प्यारी फैमिली बन पाती। इसमें कोई डाउट नहीं कि दर्शना और अरुण हर कदम पर एक दूसरे के साथ रहे, दोस्त बनकर, और हर सुख दुख बांटा। इतनी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी दोनों में कि भले एक ना हो सके पर दोस्त बन के एक दूसरे के लिए साथ थे। फिल्म हमें ये नहीं बताती कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बल्कि बताती है कि जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना होगा। अरुण को जो एक्सपीरियंसेस हुए उसकी वजह से उसकी जिंदगी के ऊपर जो प्रभाव पड़ा, उससे ही बदलाव देखने मिला। उसने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा, चेंज लाया और वो बन पाया जो आज वो है। इस फिल्म को देख फुल नॉस्टैल्जिक फीलिंग आने वाली है आपको। अपने कॉलेज के दिन याद आएंगे, अपनी यादों में डूब जाएंगे इस मूवी के जरिए। ये फिल्म 3 घंटे की है, लेकिन फिर भी आपको बोर नहीं करती, बल्कि मन करता है कि बस देखते जाएं और खत्म ही ना हो कभी। इस फिल्म का म्यूजिक इसकी जान है, क्योंकि उसके बिना हमें कोई भी इमोशंस फील नहीं होते। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर विनीत श्रीनिवासन की तारीफ तो बनती है इतनी अच्छी फिल्म बनाने के लिए। ये राइटर डायरेक्टर ही नहीं बल्कि अच्छे एक्टर भी हैं। एक्टिंग की बात करें तो अरुण यानी कि प्रणव मोहनलाल, नित्या यानी कि कल्याणी प्रियदर्शन और दर्शना यानी कि दर्शना राजेंद्रन, तीनों ने ही अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भले आपने इसकी कहानी जान ली है, पर मौका मिले तो एक ना एक बार तो इस फिल्म को देखेगा ही। जब आप जिंदगी से थक गए हो या उदास हो, तब ये फिल्म आपको अलग ही उत्साह से भर देगी और एहसास कराएगी कि उदास मत हो मित्र, तुम्हारी जिंदगी की पिक्चर में क्लाइमैक्स आना अभी बाकी है। अब वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही तुरंत आप तक खबर पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।